ओके कॉनिचिवा एवरीबॉडी, माय नेम इज रचित एंड आप लोग का स्वागत है एक ब्रांड न्यू वीडियो में। ओके सो ये वीडियो ना एक्चुअली उन लोग के लिए है जो जब मैं इस बार ट्रिप पर आ रहा था ना जापान में, तो बहुत सारे लोगों ने मेरे को इस वीडियो का आइडिया रिकमेंड किया था। तो उन्होंने मेरे को बोला था कि मेरे को ना इस बार क्योटो जाना चाहिए और क्योटो में एक टाउन हाउस जो होता है ना, ओरिजिनल लाइक ऑथेंटिक जापानीज टाउन हाउस जो होता है, उसका उनको होम टूर देना चाहिए। आई मीन तुम लोगों ने बहुत सारे कार्टून्स में और जापान में देखा होगा कि जापानीज जो ट्रेडिशनल हाउसेस होते हैं ना लकड़ी वाले, वो कैसे दिखते हैं। तो मैं लास्ट बार जब जापान आया था तब मेरे को मौका नहीं मिला ऐसे किसी घर में रुकने का, क्योंकि मोस्टली ऐसे घर कभी भी रेंट आउट नहीं किए जाते, और अगर किए भी जाते हैं तो ये बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं, ठीक है। बट फाइनली हम लोग अभी हैं क्योतो के अंदर, ठीक है ना। मैं क्योतो में बहुत सारी जगह घूमा हूँ एंड मैं इसी घर में रुका हूँ। तो आज के दिन मैं तुम लोग को इस घर का हाउस टूर देने वाला हूँ एंड तुम मेरे को बताना कि तुम्हें ये घर कैसा लगा। आई मीन मेरे को तो बहुत ज़्यादा मजा आया। तो ये घर है जहाँ पर मैं रुका हूँ। लाइक ऊपर से मैं तुम्हें दिखाता हूँ। लाइक इट काइंड लुक लाइक दिस। एक्चुअली यहाँ पे दो घर हैं अगर मैं तुम्हें बताऊँ, ठीक है। इसका हाफ पार्ट जो है ना उसमें मैं रुका हूँ एंड इसके दूसरा जो हाफ पार्ट है, लाइक इस वाले पार्ट में मैं रुका हूँ, ठीक है ना। एंड इधर साइड ये जो पार्ट है इसमें कोई और रुका है। तो पहले ये एक घर था, ठीक है, बट इसको दो घर अभी बना दिया गया है। बट टेक्निकली ये घर ना दो लोग के लिए ही था, ठीक है। तो इसका जो पार्टीशन है ना वो काफ़ी अंडरस्टैंडेबल है, ठीक है। तो ऊपर से कुछ इस तरीके का दिख रहा है। अभी रात हो रही है बट अभी मैं तुम्हें अंदर ले चलता हूँ, तुम लोग को दिखाई देगा। एक चीज़ है जो कि बाहर है, जो कि है यहाँ इस घर के बिल्कुल बाहरी साइड ना छोटी सी श्राइन है, ठीक है। काइंडा तुम इसको मंदिर कह सकते हो, जैसे हमारे घर के बाहर लोग अपना मंदिर बना लेते हैं ना, तो ये यहाँ की श्राइन है और ये घर में ही अटैच्ड है इस वाले। तो ये काफ़ी सुंदर लगता है। लाइक मैं जितने बार भी जापान आया हूँ तो ऐसा कभी मेरे पास एक्सपीरियंस नहीं था कि मेरे घर के बाहर ही एक श्राइन हो, ठीक है। अब मैं तुम्हें बताता हूँ, देखो ये घर है तो टाउन हाउस, इसका मतलब ये बहुत ज़्यादा पुराना घर है लेकिन इस घर के नीचे ना एक टच पैड है। तो जब मैं इस टच पैड में पासवर्ड डालूंगा ना तभी मैं इसके अंदर जा पाऊंगा। ओके मैं डालता हूँ। सो पासवर्ड डालने के बाद तुम्हें जस्ट यहाँ पर ऐसे खोलना है एंड तुम लोग आ जाओगे। ओह शिट, ठंड थी भाई बहुत ज़्यादा। तुम लोग आ जाओगे घर के अंदर। ओ या सो एज सुन एज तुम घर के अंदर आओगे, यहाँ पर सीधा सीधा लिखा होगा शूज़ अलाउड नहीं है घर के अंदर। तुम घर के अंदर एक भी शूज़ को नहीं ले जा सकते हो, ठीक है। तो तुम्हें अपने सारे शूज़ को यहाँ पर उतारना पड़ेगा और शूज़ उतारने के बाद मोस्टली शूज़ को ना इस पोजीशन में रखना होता है यहाँ पर। तो जापान में काइंडा ये कल्चर है कि शूज़ काइंडा इस पोजीशन में रखने चाहिए। एंड जब तुम लोग ऊपर आओगे तो यहाँ पर ना बहुत सारी चप्पल रखी हुई हैं। तो ये वाला साइज़ मेरे बिल्कुल परफेक्ट बन जाता है, तो मैं ये पहनूंगा। ये एक्चुअली आई थिंक लड़कों के लिए है और ये वाली लड़कियों की है, ठीक है। इस घर की ना ऐसी चप्पल है और मोस्टली जापान में हर घर में इसी तरीके की चप्पल होती है। तो ये चप्पल सिर्फ तुम इस फ्लोर पर यूज कर सकते हो और जब इससे नीचे जाओगे तो तुम्हें जूते पहनने पड़ेंगे। ऑल्सो वन मोर थिंग, इस घर के इधरी साइड बहुत सारे रिसाइकिल बिन्स है जहां पे तुम्हें अलग अलग तरीके की चीजें ना इसमें डालनी है। जैसे कि इसमें सिर्फ कैन डल सकता है, उसमें प्लास्टिक बोतल डल सकती है एंड उसमें दूसरे तरीके का कचरा डलेगा, ठीक है। तो यहाँ की हर एक रिसाइकिल बिन जो है ना अलग चीज के लिए यूज होती है। ओके अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ इस घर का पूरा रूम टूर, ठीक है। तो जैसे तुम लोग देखा यहाँ से हमारी एंट्रेंस थी। अब जहाँ पे आरती है जो कि रिकॉर्ड कर रही है, इधर साइड है पूरी सीढ़ियां और वो जाती है ऊपर की तरफ एंड इधर साइड है हमारा लिविंग रूम, किचन, वॉशरूम एंड और बहुत सारी चीजें, ठीक है। तो मैं तुम लोगों को दिखाता हूँ। एक और चीज है, ठीक है, जैसे कि एक टाउन हाउस है तो यहाँ पर ना ये बहुत पुराना है और इनको हर थोड़ी थोड़ी देर में ना इसका रेनोवेशन कराना होता है। तो इसमें ना कभी कभी लाइट जाने का भी बहुत ज़्यादा खतरा है। तो इसमें ना लाइट ऊपर नीचे तुम्हें बार बार करनी पड़ती है। अगर घर की लाइट चली जाए ना तो तुम ऑन कर दो, क्योंकि ये नया बिल्ड हाउस नहीं है, ये बहुत पुराना है और इसमें बहुत ज़्यादा ठंड लगती है, ठीक है। चलो अंदर आ जाओ। तो ये है हमारा काइंडा हॉल, हॉल ही बोलेंगे ना इसको। एक छुटकू सा हॉल है जो कि तुम डाइनिंग, ये लाइक ये काइंडा डाइनिंग टेबल नहीं है, ये आई थिंक बैठने वाली जगह है, ठीक है। क्योंकि जो हमारी डाइनिंग टेबल है वो इधर साइड है। हालांकि अभी मैंने बहुत सारा सामान रख रखा है। तो ये यहाँ की एक डाइनिंग टेबल है, यहाँ पे तुम खाना खा सकते हो। ये इसकी छोटी सी किचन है, ठीक है। और इस किचन में सबसे बेस्ट चीज है ये लाइट। देखो जब मैं ऐसे करूंगा ना ये जलेगा एंड उसके 3 सेकंड के बाद ये जलेगी। कितना अच्छा लगता है ना ऐसे। तो अगर तुम्हें किचन में काम करना हो तो तुम यहाँ पे खाना बनाओ एंड देन यहाँ पर जो है ना यहाँ पर खाना खाओ। एंड उसके बाद ये है इसका वॉशरूम, ठीक है। आई मीन बहुत छोटू सा वॉशरूम है, लेकिन इस वॉशरूम की सबसे खासियत ये है एज सुन एज मैं इसके अंदर जाऊंगा ना इसकी लाइट जल जाएगी। बट तूने बंद कर रखी है ना लाइट। अब हमें वेट करना पड़ेगा। आरती ने एक्चुअली इसकी लाइट का पावर ही कट कर दिया था। तो आई मीन इसकी वॉशरूम की लाइट का खासियत ये है एज सुन एज तुम इस गेट को खोलोगे इसका लाइट चालू हो जाएगा और एज सुन एज तुम इस वॉशरूम से बाहर निकलोगे इसकी लाइट कुछ देर के बाद बंद हो जाएगी।
और अगर तुम वॉशरूम में बैठे हो और तुम बिल्कुल भी ऐसे ऐसे हिलते नहीं हो तो लाइट अपने आप बंद हो जाएगी, उसको लगेगा कोई वॉशरूम में है ही नहीं। बट मैं तो दिखाता हूँ, बहुत छोटा सा वॉशरूम है इसका। तो ये है इसका वॉशरूम एंड ये है भाई जापानीज टॉयलेट। आई मीन बहुत सारे लोगों ने देख रखा होगा अभी तक। आई थिंक जापान की वन ऑफ द बेस्ट चीज सिर्फ जापानीज टॉयलेट है, जो कि तुम्हें सिर्फ जापान में ही मिलेगा। सबसे बेस्ट टॉयलेट्स होती हैं, ठीक है। उसके बाद ये यहाँ का मेन लाइट है, इसकी वजह से मैं बहुत सुंदर लग रहा हूँ अगर मेरे मुंह पे आ रही होगी तो, ठीक है। एंड जैसे मैं तुम लोगों को बोला था, यहाँ पर एक्चुअली बहुत ज़्यादा ठंड लगती है, तो इसका ये जो एसी है, ये हॉट एसी है, ये गर्म कर रहा है इस रूम को, और ये 24/7 चालू रहता है, ये बंद नहीं होता, क्योंकि ये घर बहुत ज़्यादा ठंडा है। ये पूरा लकड़ी का बना हुआ है और बहुत पुराना घर है, तो इसका जिस तरीके से इस घर को बनाया है ना, ये घर आउट ऑफ द ब्लू अपने आप ठंडा हो जाता है, ठीक है ना। तो इसमें ठंड बहुत लगती है, तो इसीलिए ये 24/7 चालू रहता है। और अब आती है इस घर की वन ऑफ द बेस्ट चीज, ठीक है, क्योंकि मेरे को ये एरिया बहुत ज़्यादा पसंद है। तो तुम इसको ऐसे खोलोगे एंड देन तुम इसको खोलोगे तो तुम आओगे इस एरिया में, जो कि यहाँ का आई गेस छोटा सा, क्या बोलेंगे इसको, आई मीन यू कैन से ये छोटा सा ग्राउंड है, ठीक है ना। यहाँ पर हाँ आंगन है, ये सही बोलो तो, हाँ हमारी हिंदी भाषा में बोले तो आंगन है। तो यहाँ पे ये 2-3 पेड़े लगे हैं यहाँ पे। एंड ये जैसे सुबह सुबह ना, कल यहाँ पर भाई बहुत ज़्यादा बर्फ़ गिर रही थी, ठीक है, तो ये पूरा एरिया में बर्फ़ था सुबह सुबह, तब ये काफ़ी अच्छा लग रहा था। एंड जब तुम इस आंगन के इधर साइड आओगे, चलते 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 चलते, तब तुम्हारे पास ये एरिया आएगा। और इसको जब तुम ओपन करोगे, देखना लाइट चालू हुई अपने आप, जब तुम इसको ओपन करोगे तो तुम आओगे इस घर की वॉशरूम में, जहां पर तुम नहा सकते हो। बाथरूम, ये बाथरूम हुआ ना, हाँ, तो ये है बाथरूम बोल रहा, ये है बाथरूम। बहुत छोटू सा बाथरूम है भाई, उतने बीच में तुम्हें नहाना होता है, ठीक है ना। वो जो एरिया है, वैसे इसकी लाइट जला सकता हूँ ना मैं, तो ये है इसका नहाने का एरिया। यहाँ पर ये एक शीशा है और दूसरा शीशा ये है। इस घर का ना सिर्फ एक ही बहुत खराब चीज है कि इस पूरे घर में ना सिर्फ 2 शीशे हैं जहां पे तुम अपना चेहरा देख सकते हो। एक ये है और एक ये है। तो हर बार ना चेक करने के लिए ना मेरे को यहाँ पर आना पड़ता है और ऐसे चेक करता हूँ कि मैं सही दिख रहा हूँ कि नहीं दिख रहा हूँ। तो बस ये खराब चीज है भाई इस घर की, क्योंकि बहुत अलग डिजाइन में इस घर को बनाया गया है। मनु का भी मेरे हिसाब से ना सिर्फ एक ही यही शिकायत होगा इस घर से कि यार इसमें शीशा तो है ही नहीं। हाँ, इधर साइड ये टीवी है एंड और भी चीजें यहाँ पर रखी हैं, इंटरनेट वगैरह है। ये है इसका माइक्रोवेव एंड फ्रिज। तो ये पूरा एयरबीएनबी है, ये पूरा घर है, तो यहाँ पे जितनी भी रिक्वायर्ड चीज है ना वो सब कुछ है इसके अंदर। एंड ये जो पीछे का एरिया है ना, दिस वन ना, ये पूरा पीछे का एरिया काइंड ऑफ स्टोरेज है। तो इस सब में ना एक्चुअली स्टोरेज की चीजें रखी हैं, जो भी मेरे को नीडेड है ना। अगर मेरे को गद्दा नीडेड है तो इसमें गद्दे रखे हैं, ठीक है ना। आई मीन इसमें इतना ज्यादा स्टोरेज एरिया नहीं है, बहुत थोड़ा सा स्टोरेज एरिया है। मेरे को लगा था ये खाली होंगे, बट इनमें से कोई सा भी खाली नहीं है, तो इसीलिए हमारे लगेज भाई इधर साइड हमें रखने पड़े। बट अब आता है हमारा सेकेंड एरिया, जो कि है हमारे सोने का एरिया। तो हमें एक्चुअली इन सीढ़ियों के ऊपर जाना है, जो कि है ये सीढ़ियां। ये सीढ़ियां ना तुम्हें वीडियो में बिल्कुल नॉर्मल लग रही होंगी, बट एक्चुअली में ये नॉर्मल है नहीं। ये बहुत इंडिया के हिसाब से बहुत अलग तरीके से बनाई है। ऐसा लगता है यहाँ पे स्ट्रेट चढ़ रहे हैं। इंडियन सीढ़ियां ऐसी लगती है, इसकी सीढ़ी ऐसी लगती है, ठीक है ना। तो चढ़ने में तो लाइक थोड़ा बहुत सही है, लेकिन जब उतरते हैं ना तब तो बहुत ज्यादा डर लगता है। ऐसा लगता है कि कहीं नीचे ना गिर जाए। एंड बहुत स्लिपरी भी है। अभी मनु ऊपर जाएगी एंड देन मैं ऊपर जाऊंगा, तब तुम लोगों को समझ में आएगा। और इनमें गाइस बहुत ज्यादा आवाज भी आती है, जैसे कि तुम लोग सुन सकते हो। तो अब तुम्हें दिख रहा होगा, तो बहुत छोटा सा एरिया है, मेरे को ऐसे ऐसे चढ़ के आना है। काइंडा ये बिल्कुल टूटने वाला है भाई, आवाज भी आती है यहाँ पे जब मैं ऐसे चढ़ता हूँ, ठीक है। एंड उसके बाद ये है एक दरवाजा, तो इस दरवाजे को हमें खोलना पड़ता है। एंड देन आता है हमारे सोने का एरिया। तो ये हमारे सोने का एरिया। मम्मी एक्चुअली अभी सो रही है, ठीक है ना, मोबाइल चला रही है, बस सो कुछ भी नहीं रही है, मोबाइल चला रही है वो। तो यहाँ पर 3 बेड डले हुए हैं। अभी तो इसको काइंडा एक होटल जैसा बना दिया है इस घर को, तो इसलिए ये 3 बेड है। बट इससे पहले मेरे हिसाब से ये अलग डिजाइन में होगा, लाइक कुछ सालों पहले, जब तक ये बेचा नहीं होगा या जब तक इस कंपनी ने इस घर को नहीं लिया होगा ना, तब ये अलग डिजाइन में होगा। बट इस घर की बहुत अच्छी चीज ये है, लाइक इस पूरे घर में ना इस तरीके की लाइट्स लगाई गई है ना, तो ये बहुत सुंदर लगती है। एंड ऊपर से तुम्हें दिखेगा इस घर का डिजाइन, लाइक यू नो, जैसे हम इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, मड़ा जैसा घर नहीं होता है। एंड वो टुपिया, छप्परिया एंड क्या बोलते हैं, हाँ हमारे गांव में बोलते हैं, हाँ मड़ैया, क्योंकि मड़ैया ना इस तरीके की रखी जाती है, इस तरीके से करके। तो ये ना हमारे हिसाब से तो ये मड़ैया है। ऊपर से देखेंगे ना, ये गांव वाला घर ही है, मड़ैया टाइप का, ठीक है। बस इसमें काफी अच्छा कलर अलग कर रखा है, बट ये तो बहुत पुराना है, ये नया नहीं है। ये ऊपर का पूरा जो एरिया है ना, ये बहुत ज्यादा पुराना है। एंड यहाँ पर तुम इसको नीचे कर सकते हो बाहर का व्यू देखने के लिए।
एंड ओवरऑल यही है पूरा घर। आई मीन इफ यू सी, अभी इस घर को ना इन्होंने बहुत ज्यादा मॉडर्न तरीके का कर दिया है, ठीक है, क्योंकि पहले ये जो टाउन हाउसेस होते थे उनमें ये लाइट्स नहीं होती थी। जैसे कि इस लाइट को मैं दबाऊंगा ना तो इस जीने का लाइट बंद हो जाएगा एंड दोबारा दबाऊंगा तो चालू हो जाएगा। तो ये चीजें इसमें पहले नहीं थी, तो इस घर को ना रेनोवेट किया गया है। पहले ये घर थोड़ा सा डिफरेंट था, जैसे ये जो कलरिंग है ना ये नई है और यहाँ पे पहले कुछ और था। अगर तुम इसको ऐसे ऐसे करोगे तो तुम्हें महसूस हो रहा है कि ये ऊपर से लगाया गया है, इसके अंदर कुछ और भी चीज है, समझे ना पॉइंट। तो ऐसा बहुत जगह पे है। ऐसा ही मेरे को यहाँ पर भी लगा, तो यहाँ पर ना पहले कुछ और चीज थी, ठीक है। मैं एक बार ऐसे धोखे से खड़ा था एंड फिर ये नीचे गिर गया। अभी भी देखो हिल रहा होगा, दिख रहा, क्योंकि ये एक्चुअली एक डोर होता था एंड अब इस डोर को इन्होंने बंद कर दिया है। और ऐसे ही पहले इसका इधर साइड का एरिया कुछ और होता था और अभी इन्होंने इस तरीके का कर दिया है। बट या ओवरऑल यही एक टाउन हाउस है। आई मीन मेरा तो एक्सपीरियंस में काफी अच्छा है, मैंने फर्स्ट टाइम देखा। बट फिर भी मैं एक चीज कहूंगा, ये थोड़ा सा छोटा है, ठीक है, थोड़ी सी ज्यादा ठंड लगती है एंड इसको बहुत पुराने जमाने के हिसाब से बनाया गया है। तो अभी के हिसाब से इसमें रहना 1-2 दिन का एक्सपीरियंस इज गुड, लेकिन इसमें तुम हमेशा नहीं रह सकते। 1-2 साल के लिए इस घर में रहना थोड़ा सा हार्ड है। जब तुम यहाँ पे रहोगे तब तुम्हें समझ में आएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ना तुम यहाँ पर कोई नई फोटो नहीं लगा सकते एंड अगर तुम्हें कोई कुछ नया अपने वॉशरूम में रेनोवेशन कराना है तो तुम्हें ये पूरा घर का अंदर का पाइप वगैरह सब कुछ तुड़वाना पड़ेगा, ठीक है। तो वो सब कुछ बहुत ज्यादा हार्ड होता है ऐसे घरों में, इसीलिए ये 1 हफ्ते के लिए रहने के लिए मैक्सिमम इज गुड, बट 1-2 महीना रहने के लिए इज वेरी हार्ड। बट ओवरऑल या ये था इस घर का हाउस टूर। लेट मी नो तुम्हें कैसा लगा। मेरी तो यादें ताजा हो गई, ठीक है, मेरे को तो मजा आ गया। मेरे को एक्चुअली मम्मी को दिखाना था, मनु को दिखाना था ऐसा घर कैसा होता है, और मैंने भी कभी नहीं देखा था, तो मुझे तो मजा आया। बाकी आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।